बालाकोट में संदिग्ध हलचल में बाद फायरिंग सेना की तरफ से की गई फायरिंग। सेना ने इलाके में शुरू किया सर्च ऑपरेशन। इस वक्त सरहद से एक बड़ी खबर आ रही है। जम्मू कश्मीर के बालाकोट में संदिग्ध हलचल के बाद फायरिंग की खबर है। सेना की तरफ से की गई है फायरिंग। सेना ने इलाके में सर्च ऑपरेशन भी शुरू किया है। जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर, बालाकोट में संदिग्ध हलचल के बाद फायरिंग की खबर है। सेना की तरफ से फायरिंग की गई है। सेना ने इलाके में सर्च ऑपरेशन भी चला रखा है। क्योंकि इस वक्त अमरनाथ यात्रा चल रही है, ऐसे में सरहद की तरफ से किसी भी तरह की ऐसी गतिविधि के बाद सेना न सिर्फ ये कि हाई अलर्ट पर है, बल्कि फौरन कई इलाकों में इससे जुड़े जहां पर भी शक है वहां तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं बालाकोट की हैं। जम्मू कश्मीर के बालाकोट में संदिग्ध हलचल के बाद फायरिंग हुई है और दरअसल ये बताया गया कि सेना की तरफ से फायरिंग की गई है। सेना ने इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। और बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जिस जगह पर संदिग्ध हलचल देखी गई है, बालाकोट में संदिग्ध हलचल के बाद फायरिंग की खबर है। सेना की तरफ से की गई फायरिंग। सेना ने इलाके में शुरू किया सर्च ऑपरेशन और इससे पहले भी कुछ खास इलाकों पर इस तरह के ऑपरेशन चलाए गए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि चूंकि इस वक्त मॉनसून सेशन की शुरुआत होने वाली है दिल्ली में, जम्मू कश्मीर में इस वक्त अमरनाथ यात्रा चल रही है। ऐसे में सेना बिल्कुल हाई अलर्ट पर है, कहीं किसी तरह की कोई चूक नहीं बरतने की कोशिश है। बालाकोट में संदिग्ध हलचल के बाद वहां फायरिंग की गई है। सेना की तरफ से फायरिंग की गई है ताकि अगर घुसपैठ की कोशिश या किसी और दूसरी आतंकी साजिश की कोशिश हो तो उसे नाकाम बनाया जा सके। बालाकोट में संदिग्ध हलचल के बाद फायरिंग, सेना की तरफ से की गई फायरिंग। सेना ने इलाके में शुरू किया सर्च ऑपरेशन। नाजिम अली हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। नाजिम, इस वक्त की क्या ताजा जानकारी है? कहां पर ये हलचल देखी गई, मुश्तबा हलचल, और जो एरिया है जहां अभी सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है वो कौन सा एरिया है? जी बिल्कुल, आज रात को तकरीबन 9:45 बजे से लेकर 11:30 बजे तक जो बालाकोट का फॉरवर्ड एरिया है तुरकुंडी, वहां पर जो है भारतीय फौज की जानिब से एक जो है मशकूक नकल और हरकत देखी गई, जिसके बाद भारतीय फौज ने जो है फायरिंग की। फायरिंग का सिलसिला तकरीबन 1 घंटे तक चलता रहा। उसके बाद आज सुबह से ही भारतीय फौज की जानिब से बड़े पैमाने पर जो है बालाकोट के फॉरवर्ड एरिया में, चाहे तुरकुंडी हो, चाहे दडोट हो, चाहे इसके गिरदोनवा के इलाके हो, तमाम इलाकों में जो है बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। सोर्सेज की अगर माने तो सोर्सेज का कहना है कि जब मौसम खराब होता है, जैसे 2-3 दिन से लगातार बारिश हो रही है, तो बारिश के दौरान जब मौसम खराब होता है तो पाकिस्तान की जानिब से ऐसी कोशिशें की जाती हैं, इन्फिल्ट्रेशन की कोशिशें की जाती हैं ताकि जो मौसम खराब के दौरान वो इन्फिल्ट्रेशन कर सकें। लेकिन भारतीय फौज जो है, चौकस भारतीय फौज ने ऐसी उनकी कोशिशों को नाकाम बनाने के लिए तैयार है। जी बहुत शुक्रिया आपका नाजिम तमाम जानकारी के लिए। और आगे बढ़ते हैं। मेंढर के बालाकोट सेक्टर में नियंत्रण रेखा यानी लाइन ऑफ कंट्रोल के पास संदिग्ध गतिविधि देखे जाने के बाद सेना ने फायरिंग की है। ये घटना देर रात की बताई जा रही है। फायरिंग के बाद सेना ने इलाके में व्यापक तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। फिलहाल किसी तरह के नुकसान या हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। एक बार फिर आपको बता दें, मेंढर के बालाकोट सेक्टर में जम्मू कश्मीर में सियासी हलचल तेज हुई है और 19-20 जुलाई को बड़े प्रदर्शन की तैयारी है। बीजेपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस प्रदर्शन करेगी। होमलैंड की मांग पर पंडितों का प्रदर्शन होगा। 20 जुलाई को जंतर मंतर में करेंगे प्रदर्शन। तो कई अलग अलग मुद्दों को लेकर के अलग अलग सियासी पार्टियां जो है उनका अपना एक प्रोटेस्ट है। जम्मू कश्मीर में सियासी हलचल तेज हो गई है। 19-20 जुलाई को बड़े प्रदर्शन की तैयारी है और एनसी और कांग्रेस भी जो है इस पर प्रदर्शन करेगी। होमलैंड की मांग पर पंडितों का भी प्रदर्शन है। 20 जुलाई को जंतर मंतर में करेंगे प्रदर्शन। और आबिद हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। आबिद, कई तरह की सियासी सरगर्मियां चल रही हैं और जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो काफी उनका अपना अपना एजेंडा है और जम्मू कश्मीर में भी हलचल है, दिल्ली में भी जो प्रपोज्ड है कि वो प्रोटेस्ट करेंगे। इस वक्त आज क्या सूरत हाल आप देख पा रहे हैं?
चार प्रोटेस्ट होने वाले हैं। जी। सबसे पहले कांग्रेस जो है वो जम्मू में एहतजाज करने वाली है, वहां पर राजभवन घेराव उन्होंने वो जो प्रदर्शन है वो करने जा रही है और उनका मुतालबा है कि स्टेटहुड की बहाली। वही जो बड़ा प्रोटेस्ट है वो 20 जुलाई को होगा दिल्ली के जंतर मंतर पर, जहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के हमरा कांग्रेस भी साथ रहेगी और मुद्दा जिस तरह से आपको मालूम है इस रियासती दर्जे की बहाली की मांग को लेकर यह एहतजाज होने वाला है। और उसी दिन श्रीनगर में बीजेपी की जानिब से भी एहतजाज होगा और यहाँ पर वो रैली भी निकालेंगे और उन्होंने सेक्रेटरीट घेराव का ऐलान किया है। और उसी रोज 20 जुलाई को ही दिल्ली के जंतर मंतर पर पंडित ऑर्गेनाइजेशंस का भी एहतजाज है और उनका मुतालबा है कि उन्हें स्टेटहुड का मुद्दा बाद में पहले उन्हें रिहेबिलिटेट किया जाना चाहिए। यानी ये चार प्रोटेस्ट्स है और सबसे जो ज्यादा नजर है वो 20 जुलाई को ही पर ही है, क्योंकि 20 जुलाई को नेशनल कॉन्फ्रेंस दिल्ली जा रहे हैं। हालांकि उन्होंने ऐलान किया है कि 19 जुलाई यानी कल ही वो दिल्ली के लिए रवाना होंगे और जिस तरह से उन्होंने कहा कि परमिशन हो या ना हो वो दिल्ली जाएंगे और एहतजाज करेंगे। और कांग्रेस ने उनका जो एहतजाज है, नेशनल कॉन्फ्रेंस का एहतजाज है, उनका समर्थन किया है और कांग्रेस भी दिल्ली नेशनल कॉन्फ्रेंस के हमरा जाएगा। हालांकि पीडीपी उनको भी इनविटेशन मिला है, लेकिन पीडीपी की जाने से अभी तक वाज़ेह बयान सामने नहीं आया है, वाज़ेह फैसला नहीं हुआ है क्या वो पार्टी के हमरा नेशनल कॉन्फ्रेंस के हमरा दिल्ली जाएगा या नहीं। वही दूसरी जानिब जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस उन्होंने वाज़ेह तौर पर ऐलान किया है वो रियासती दर्जे की बहाली का जो एहतजाज है नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से वो इसका हिस्सा नहीं बनेंगे। हालांकि सजाद गनी लोन जो पार्टी के सदर है उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस रियासती दर्जे की बहाली की आड़ में दफा 370 और 35A को दफनाना चाहती है, ये उनका इल्जाम है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये जो इल्जामात है वो उन्होंने लगाए। लेकिन दूसरी जो जिस तरह से आपने कल बयान भी सुना है, जो कांग्रेस के सीनियर लीडर है गुलाम अहमद मीर, उन्होंने कहा है कि दिल्ली किसी की जागीर नहीं है, वो दिल्ली अगर उन्हें परमिशन नहीं मिलती है वो घुसेंगे दिल्ली में और एहतजाज करेंगे, अपना जो मुतालबा है वो रखेंगे। क्योंकि मॉनसून का पहला सेशन शुरू होने वाला है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पहले ही ऐलान किया था जब उन्होंने दाशिगाम नेशनल पार्क में मीटिंग की थी, उस दिन उन्होंने ऐलान किया था वो मॉनसून के पहले सेशन में पहले दिन ही वो दिल्ली जाकर एहतजाज करेंगे और मुतालबा रियासती दर्जे की बहाली है। लेकिन उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस को जो है यहाँ की अपोजिट जमातें हैं उनकी जानिब से उन पर निशाना साधा जा रहा है, खासकर पीडीपी हो या सजाद गनी लोन हो या दीगर जमातें हो। खासकर पीडीपी, जिस तरह से आपको बता दें, क्योंकि पीडीपी ने अभी तक फैसला नहीं सुना है, लेकिन कहीं ना कहीं इशारा मिल रहा है पीडीपी इस एहतजाज का हिस्सा नहीं बनेंगे, क्योंकि पीडीपी लीडर आगे सईद मुंतजर मेहदी ने कहा कि ये जो एहतजाज है ये सिर्फ रियासती दर्जे की बहाली तक ही महदूद नहीं होना चाहिए, बल्कि दीगर चीजें हैं, खासकर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की गारंटी, जो प्री 2019 पोजीशन है उसकी बहाली। तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि पीडीपी इस एहतजाज का हिस्सा नहीं बनेगा। हालांकि अभी भी 2 दिन है, आज का दिन और कल का दिन, क्या कुछ फैसला पार्टी की जानिब से होगा वो भी आप तक पहुंचेगा। लेकिन 20 जुलाई को ही जब नेशनल कॉन्फ्रेंस दिल्ली के जंतर मंतर पर एहतजाज करेगी, उसी रोज यहाँ पर बीजेपी भी सेक्रेटरीट घेराव, श्रीनगर में सेक्रेटरीट घेराव करेगी। हालांकि दिलचस्प रहने वाला है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को क्या परमिशन मिलेगी, क्या वो किस तरह से एहतजाज करेगी और उसके बाद क्या कुछ एहतजाज का मकसद होगा, क्या कुछ एहतजाज में निकल कर आएगा, वो दिलचस्प रहने वाला है। जी विशाल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए आबिद। तो जम्मू कश्मीर में 19 और 20 जुलाई को राजनीतिक गतिविधियां तेज होने जा रही हैं। बीजेपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस समेत कई राजनीतिक दल अलग अलग मुद्दों को लेकर विरोध प्रदर्शन की तैयारी में जुटी हैं। इन प्रदर्शनों को लेकर प्रशासन भी सतर्क है और सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। दूसरी ओर कश्मीरी पंडित संगठनों ने भी 20 जुलाई को दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन का ऐलान किया है। प्रदर्शनकारी घाटी में सुरक्षित, सम्मानजनक और स्थायी पुनर्वास की मांग के साथ अलग होमलैंड की मांग उठाएंगे। कश्मीरी पंडितों का कहना है कि वर्षों से विस्थापन का दर्द झेल रहे समुदाय के लिए अलग होमलैंड की सुरक्षित भविष्य का रास्ता है। और वहीं राजनीतिक दल अपने अपने मुद्दों को लेकर सरकार पर दबाव बनाने की रणनीति तैयार कर रहे हैं। लगातार प्रस्तावित प्रदर्शनों के बीच जम्मू कश्मीर और दिल्ली दोनों जगह राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ गई हैं। अब सभी की नजरें 19 और 20 जुलाई के इन प्रदर्शनों पर टिकी हैं, जिनका राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर असर देखने को मिल सकता है। और वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रांतीय अध्यक्ष शौकत अहमद मीर ने कहा है कि वो दिल्ली के जंतर मंतर पर आयोजित होने वाले विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के लिए रवाना हो रहे हैं।
इस दौरान उन्होंने बीजेपी और अन्य राजनीतिक दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र सरकार को जम्मू कश्मीर के लोगों से किए गए अपने वादे पूरे करने चाहिए। उनकी पार्टी जनता के अधिकारों और संवैधानिक मुद्दों को लेकर अपनी लड़ाई जारी रखेगी। उन्होंने यह भी दावा किया कि समय आने पर अनुच्छेद 370 की बहाली भी होगी और इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस लोकतांत्रिक तरीके से अपना संघर्ष जारी रखेगी। उनके इस बयान के साथ जम्मू कश्मीर की राजनीति में एक बार फिर अनुच्छेद 370 का मुद्दा चर्चा में आ गया है। वहीं जंतर मंतर पर प्रस्तावित प्रदर्शन को लेकर राजनीतिक गतिविधियां भी तेज हो गई हैं। प्रदर्शन के जरिए पार्टी अपने राजनीतिक और संवैधानिक मुद्दों को राष्ट्रीय स्तर पर उठाने की तैयारी में है। सब कुछ जानती है। उन्होंने हमें 3 वादे दिए थे। एक कहा था डिलिमिटेशन, फिर कहा था इलेक्शन, फिर कहा था उसके बाद ये स्टेट वापस मिलेगी। डिलिमिटेशन किया, पावों को कान के साथ जोड़ा गया, ऐसे कॉन्स्टिट्यूंसीज़ को तकसीम किया, हमने वो भी सर तस्लीम किया। फिर इलेक्शन हुआ, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस मेजॉरिटी से इक़्तिदार में आ गई। लोगों ने ललकारा भाजपा को कि जो आपका फैसला था 5 अगस्त 2019 में, वो हमें काबिल कबूल नहीं है। जो आपने की हमारे साथ वादे किए, उन वादों को पूरा करो। हम कुछ सिक्के नहीं मांग रहे, हम विदिन कॉन्स्टिट्यूशन अपनी रियासत को वापस मांग रहे, लेकिन फुल स्टेटहुड। यहाँ से सवाल भी उठाया जा रहा है कि आर्टिकल 370 जिसकी आपने इलेक्शन के दौरान, मुहिम के दौरान कहा कि उसके लिए काम करेंगे, उसके लिए लड़ेंगे, तो अब उसके जिक्र नहीं, अब सवाल भी खड़े होंगे। जिक्र क्या करेंगे? भाजपा हुकूमत 70 साल से इंतज़ार कर रही है कि हम आर्टिकल 370 और 35A को ख़त्म करके दम लेंगे। उनकी मेजॉरिटी है, वो अब 360 सीट्स पर पहुंच रहे हैं। जिस पार्टी ने 70 साल के बाद अपने मंशूर को पूरा किया, हमसे ये ले लिया, क्या आप यकीन कर रहे हैं कि आप उनसे मांगो कि ये हमें वापस दे दो? मांगना कब है? कोई भी परमानेंट नहीं है हुकूमत में, यह दुनिया का दस्तूर है। कोई बादशाह उम्र भर नहीं। और डोडा से बड़ी खबर है, डोडा बंद का आह्वान। आज युवक की मौत के विरोध में आज डोडा बंद। सीरत कमेटी डोडा ने किया बंद का आह्वान। निष्पक्ष जांच की मांग की। दूसरे दिन भी इंटरनेट बंद रहा। डोडा जिले में भदरवा के जाई वैली फायरिंग मामले में एक युवक की मौत के बाद आज पूर्ण बंद का आह्वान किया गया। सीरत कमेटी डोडा ने इस घटना के विरोध में जिले भर में बंद बुलाया है। युवक की मौत के बाद भदरवा में लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया और मृतक के परिजनों ने मामले के निष्पक्ष और समय सीमा के अंदर जांच की मांग उठाई है। हालात को देखते हुए एडमिनिस्ट्रेशन ने लोगों से अमन और कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है। किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए, यानी अप्रिय घटना से निपटने के लिए जिले में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और पुलिस के साथ साथ सुरक्षा बलों की मजीद तैनाती की गई है। वहीं जाई वैली फायरिंग घटना के बाद लगातार दूसरे दिन भी डोडा जिले में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं पूरी तरह बंद रहीं। इंटरनेट सेवा बंद रहने से लोगों को संचार, ऑनलाइन सेवाओं और दैनिक कामकाज में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन हालात पर लगातार नज़र बनाए हुए है और स्थिति सामान्य करने की कोशिशें जारी है। प्रोटेस्ट का वजह यह है, हमारा भाई बीती रात को मारा गया है, मर्डर किया गया है इसका और कत्ल कर दिया है इसको। पुलिस हमें सुबह कॉल करती है हॉस्पिटल से कि यहाँ पर इसकी डेथ हुई है, इसको गोली मार दी गई है, इसका मर्डर किया है। और अभी हमने यहाँ पे प्रोटेस्ट किया, हमने बोला डीसी डोडा और एसएसपी डोडा को यहाँ पे आना चाहिए, उनको अपनी बात रखनी चाहिए, लेकिन वो नहीं आए। वो आगे तहसीलदार को भेजते हैं, हाँ जी वो है, ये है, चौकी अफसर आता है और वो बोलते हैं हम यहाँ पे हम इसको नौकरी देंगे। अरे आरिफ को कौन सी नौकरी मिली थी? इसको कौन सी नौकरी मिली थी? इसके बाप की भी डेथ हुई थी। इसको कौन सी नौकरी दी? किसने दी है? उसको किसने दी थी? अब इसको देंगे है? अगर आज गरीब का बच्चा इधर रोड पे है, हम इसके सारे भाई हैं, हम यहाँ से नहीं उठेंगे जब तक ना हमें इंस्टेंट सीबीआई इंक्वायरी चाहिए। पुलिस नहीं, अब पुलिस का काम खत्म, क्योंकि ये सुबह से हमारे साथ छुपन छुपाई खेल रहे हैं पुलिस वाले। कभी किसी पॉलिटिक्स को साथ में लेकर चल रहे हैं, कभी किसी पॉलिटिक्स लीडर को साथ में लेकर चल रहे हैं, जो कि आजकल मीडिया पे सरवाइव करते रहते हैं। वो क्या फैसला करेंगे? डीसी डोडा यहाँ पे नहीं आ सकता है, एसएसपी डोडा यहाँ पे नहीं आ सकता है। आज अगर हमारा यार हमारा भाई मरा है, कल इनके भी बेटे होंगे, इनके भी पति होंगे, हैं? हर किसी का लड़का होगा, हर किसी का बेटा होगा। कल को इनको भी जवाबदारी देनी पड़ेगी। फिर ये नहीं कहना ये क्या हुआ।
तो एक बार फिर आपको बता दें कि डोडा से इस वक्त की बड़ी खबर है। डोडा से बड़ी खबर यह कि डोडा बंद का आज आह्वान किया गया है और दरअसल युवक की मौत के बाद विरोध में, उसकी मुखालफत में आज डोडा बंद का आह्वान किया गया है। सीरत कमेटी डोडा ने बंद का आह्वान किया है, निष्पक्ष जांच की मांग की है। दूसरे दिन भी इंटरनेट बंद रहा है। डोडा जिले में भद्रवाह के जाई वैली फायरिंग मामले में एक युवक की मौत के बाद आज पूर्ण बंद का आह्वान किया गया है और इसको लेकर के वहाँ पर हालात थोड़े कशीदा हैं, लेकिन हालात बिल्कुल काबू में हैं और कोशिश ये है कि वहाँ पर जिस तरह से भी हो जो मुजाहिरीन हैं उनको समझा बुझाकर और हालात को काबू में किया जाए। फिरदौस हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ। फिरदौस खांडे हमारे रिपोर्टर। फिरदौस, क्या हालात हैं इस वक्त और क्या लग रहा है आगे ये जो अभी मांगे हैं इसको लेकर के जो मुजाहिरीन हैं वो कहाँ तक अपनी मांग आगे लेकर जाएंगे? जी विशाल, देखिए जिला डोडा या जिला किश्तवाड़ की अगर बात की जाए, मजलिस शोरा किश्तवाड़ और सीरत कमेटी डोडा ने आज पूरे जिला डोडा और जिला किश्तवाड़ में बंद की कॉल दी और उस बंद का रद्द अमल जो है पूरे दोनों ट्विन डिस्ट्रिक्ट्स में देखा जा रहा है। और उसके बाद में आपको बताऊं, कल यानी जाई वैली जो एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, वहां एक यूथ की किलिंग के बाद, जिसमें पुलिस का कहना है कि एक ऑलरेडी एम्बुश लगाया गया था, उसमें जो है 2 लोग ट्रैप हुए, उन्हें जो है रोकने के लिए, इंटरसेप्ट करने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने उस पर रेस्पॉन्स नहीं दिया और पुलिस का कहना है कि उन्होंने राइफल को स्नैच करने की कोशिश की और उसके बाद सिकफल हुआ। उसमें बताया जाता है कि 3 के करीब पुलिस वाले जख्मी हैं और उसके बाद जो मोहम्मद आरिफ जो बाला का रहने वाला था उसको जो है ड्यूरिंग स्कफल जो है उसको गोली लगी, लेकिन फर्स्ट में यह बताया गया कि 1 गोली लगी। उसके बाद जो मेडिकल अमला उन्होंने कहा कि 3 के करीब उसको गोलियां लगी हुई। तो उसके बाद उसको जब नियर बाई मेडिकल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल किश्तवाड़ डोडा लिया गया, भद्रवाह लिया गया, जेएमसी डोडा लिया गया, तो उसके बाद उसको ब्रॉड डेड डिक्लेयर किया। लेकिन उसके बाद जो रिजनमेंट थी लोगों में, जब उसकी नेटिव विलेज में जब डेड बॉडी लाई गई तो वहां लोगों ने प्रोटेस्ट किया और कहा कि हम तब तक डेड बॉडी को नहीं उठाएंगे जब तक ना इसकी एफआईआर लगाई जाएगी और एक इम्पार्शल और एक हाइब्रिड इंक्वायरी हो जाएगी। उसके बाद जो पुलिस ने आश्वासन दिया और एफआईआर भी मैं आपको बताऊं 120/2026 जो है एफआईआर लगाई गई है। उसमें सेक्शन जो अंडर बीएनएस जो लगाई गई है उसमें 109 है, 115 है, 121 है, 132 है और 307 जो एफआईआर अंडर सेक्शन बीएनएस के तहत लगाई गई है। और एक इम्पार्शल, क्योंकि रिलेटिव्स का कहना है कि जो आरिफ थे, आरिफ का कोई सिकफल नहीं हुआ, आरिफ को उठाया गया और आरिफ को गोली मार दी गई, लेकिन पुलिस का वर्जन डिफरेंट है। रिलेटिव और जो घरवाले हैं उनका वर्जन डिफरेंट है। लेकिन एक जो सिविल सोसाइटी किश्तवाड़ की हो या डोडा की हो, उन्होंने कहा है कि एक इम्पार्शल इंक्वायरी होनी चाहिए, एक अच्छी इंक्वायरी होनी चाहिए जिसमें जो उसके बाद जब डेड बॉडी को उनके नेटिव विलेज लाया गया, आपने देखा कि कितने प्रोटेस्ट डोमिनेशन। और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जब पुलिस को पूछा गया कि क्या इसमें मिलिटेंसी एंगल भी हो सकता है, लेकिन उसको रूल्ड आउट किया गया। उसमें बताया गया कि इसमें मिलिटेंसी का कोई एंगल नहीं है, बल्कि एज पेट्रोलिंग जो है एसओजी स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की टीम वहां जा रही थी। वहां जो है 11 बजे 11:30 बजे के करीब जो है 2 शकवर अशखास जो है वो मिले। उसके बाद जवाबी कार्रवाई में हमने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वहां से जो है रिट्रीट उन्होंने किया और उसके बाद जो है वो सिकफल दोनों पार्टीज के दरमियान हुआ और उसके बाद जो है ये देखने में मिला। लेकिन अब पुलिस भी जो है, पुलिस ने जगह जगह नाके लगाए हुए हैं, मार्केट्स बंद है, बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट जितनी भी बंद पड़े हुए हैं, कारोबारी अदारे बंद पड़े हैं और लोगों की सिर्फ ये डिमांड है कि इसमें एक ऐसी इंक्वायरी होनी चाहिए एक जिसमें सच का सच और झूठ का झूठ जो है निकल आए। लेकिन पुलिस अपनी जगह सेटिस्फाई है, रिलेटिव्स अपनी जगह सेटिस्फाई है। अब देखना यह है कि इसमें इंक्वायरी क्या होगी और इसका रिजल्ट क्या आएगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका फिरदौस तमाम जानकारी के लिए।